सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी है टॉप कॉलेज एडमिशन सेंटर। हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। Need some drug. You will see mostly people, when do they eat, drink tea? In the evening, 4 o'clock, no? Snacks time. True? Why do they drink soft drinks or caffeine that time? They're so stressed in life. Early morning you're fresh, you have a bath, you do your prayers, you're all motivated. But after some time, evening time, when do you drink soft drinks? No, mostly the evening time only, no? मेरा नाम रोमान कमर है और मैं एमजीएम स्कूल के कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे कि आप अपने मेंटल पीस को कैसे कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं अपने लाइफ के बीच में। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है, अपने बोर्ड्स पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ मुझे अपने बाकी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना है, जिससे मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से उसे हमें समझाया कि हाउ यू कैन कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ योर वर्क्स। So first of all, thank you for the school for giving us this opportunity to question such a positive person and get our doubts clear about various aspects of life. So when he entered the room, I just noticed that he had such a positive aura around himself, and the first thing that clicked in my mind is that how can we be that person, and I was going to ask this question to him, and I will surely ask this question to him. And we as students, we face different problems in life that we cannot share with everyone. That is true, we are not so much experienced about life, so we just feel shy whether we are right or wrong and whether it is correct to face this problem or not. So having such a workshops in school will really help us, and it has actually helped me. And in the starting of the day only, I was filled with positivity, and a big thanks to the school and sir, of course. Thank you. नेम इज़ मिशेल उमन एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12D। तो आज हम लोग को सुबह सुबह दीप सर का वेबिनार अटेंड करने मिला, जो एक बहुत पॉजिटिव था हमारे लिए, और एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हो भी रहा होगा, उनको देख के आप पूरा नेगेटिविटी भूल सकते हो। एंड उनका जो क्वेश्चंस को आंसर करने का जो तरीका है वो हमें बहुत अच्छा लगा। और सर इतना पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं कि आपके लाइफ का सारा नेगेटिविटी आप भूल सकते हो। एंड द वे ही आंसर्स क्वेश्चंस एक्चुअली अमेजिंग। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा था क्वेश्चनिंग करने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सर ने इतना अच्छे से मोटिवेट किया कि यस, हम लोग अपना क्वेश्चंस बहुत कंफर्टेबली पूछ सकते हैं। दैट वाज वन ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस वेबिनार। थैंक यू। मेरा नाम अनीश कुमार है, मैं अभी स्टैंडर्ड 12th में हूँ एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज हमारे यहाँ एक सेशन हुआ था जिसमें हमें बताया गया था कि सब कुछ हमें पॉजिटिव वे से सोचना चाहिए, राइट। कि उनका कहना है कि अपने यहाँ लाइफ में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, सब कुछ हम लोग पॉजिटिव वे से ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमने भी क्वेश्चन किया सामने से कि सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि माइंड हमारे कंट्रोल पे है नहीं। हम लोग ना चाहते हुए भी वैसा बहुत कुछ सोचते हैं जो हम मजबूरन है कि हमें सोचना पड़ता है, हमारे सराउंडिंग्स के वजह से, मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमें सोचना पड़ता है वो चीज़। तो वही सब चीज़ को उन्होंने बताया, उसका हल बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं। समहाउ 80 to 85% वो करेक्ट है। अब रेस्ट जो बाकी परसेंटेज है वो हमें खुद के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैं सही में बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमारे साथ ये जुड़े आज के दिन, और वो हमें बहुत सारे गाइड्स किए। आई विश कि अब मैं जब तक ये काउंसलिंग चला तब तक तो ये बहुत अच्छा है। अब मुझे हकीकत पता चलेगा काउंसलिंग के बाद कि क्या मैं सही में इसे मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो आई थिंक सो कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। सी इट व्हाट हैपेंस इज, जब आप बाहर से खुशी ढूंढने के लिए आप जा रहा है, वो नहीं होगा तो दुख होता है। सो अंदर से खुश हो ना। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम थकान महसूस करते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन यहीं पर मोटिवेशन की भूमिका शुरू होती है। आज एमजीएम स्कूल बोकारो में मोटिवेशनल टॉक कार्यक्रम में दीप परशिनी ने बच्चों से बात करके
उनके जीवन में आने वाले प्रॉब्लम को समझा। मोटिवेशन हमें हमारे लक्ष्य की याद दिलाता है और हमें प्रयासरत रहने की शक्ति देता है। सोचिए, अगर महान व्यक्तियों ने अपने कठिन समय में हार मान ली होती तो क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते? नहीं। उन्होंने अपने भीतर की आग को जलाए रखा और असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। जब भी आप निराश महसूस करें, अपने सपनों को याद करें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। यह दुनिया चुनौतियों से भरी है, लेकिन याद रखें, हर कठिनाई के बाद एक सफलता की कहानी छुपी होती है। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम या किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी देखें, सभी ने कठिन समय का सामना किया है और अंततः सफलता प्राप्त की है। See, you will have a joke in life. When someone calls you a bad word, do you feel bad? Okay, let me make it. Greetings and a positive and happy morning to one and all present over here. Reverend Father Dr. Joshi Verghese, Principal MGM Higher Secondary School, Vice Principal Rakhi Banerjee ma'am, and the guest speaker Mr. Deep Parasingh, and dear children, standard 11 and 12 students. I welcome our academic director sir also. So can we have a huge round of applause for each one of us? Thank you very much. Dear children, the child is the dream of its parent, a dream that a parent leads with. If you really want to learn that how the life should be, just watch your parents. And truth speaker, with over 22 years of experience and degrees from Heriot-Watt University, Birla Institute of Technology and Mountain State University, Deep has dedicated his life to spreading positivity. As the founder of the Life is All Positive LIA Foundation, he offers all his sessions for free, considering everyone as family. His work has touched over 5,08,000 people, including 2,700 adults, 700 teachers, and 29,600 students. His LIA app and WhatsApp community also have 11,000 members. So whatever you want to ask me, make sure you ask and clarify, right? A lot of my friends, like 90% of my generation, has a very negative outlook on our life. A smaller, minor inconvenience happens, and they're like, I just want to end my life. I'm a burden to everyone. Now, I believe that I am very proud of myself that I do not feel that way anymore. But I also want my friends to feel that they are purposeful, they have a purpose in their life. I want them to know how to find it. How did you overcome this? How do you have such positive outlook on your life? Good. So many people say think positive, no? Now I'm going to see most of the scam will collect. See, many motivational speakers say, hey, think positive. You know why? If life goes wrong, you can go to them, sir, how to be more positive. Thinking positive is negative, being positive is negative. Let me say, what is thinking positive? Everything happens for the good. Mothers tell you this, no? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. Yet when life is hell, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. यार ज़्यादा you find how to get out of hell, no? Right? So when you have a problem, get out of it. No. That is destiny. That is being positive people. Right? It is destiny is completely in your control. If you ask me about destiny, I will talk about destiny. Only if you ask. Right? So what happens there? Thinking positive is seeing that everything is good. If everything is bad, go fix it, then it becomes good. So positive actions is needed. So what is positivity? Going and doing positive things is what brings positivity. Thinking and being positive will never bring positive because the world is going to hit you so hard. When you take actions, then I will give it positive. So most people don't want to do. Most people want to play the victim card. Most people don't want to improve. Most people want to blame the world for all the problems which is happening. Why? Easy, no? I failed because teacher don't like me. Yeah, why I failed? It's a question you got asked. Oh, that friend is really telling good things to the teacher. You start telling good things and you will also pass.
Right? So life is very, very easy if you see it from that point of view. But you say, "Nee, yeah, victim card. My teacher don't like me. Why my teacher don't like me?" Because people think लोग क्या सोचेंगे when you are going to do something, people are going to think something or the other about it. So I have a question to you. How to not get impacted by what others are going to think, or to not have a people pleaser mentality? Because you want to be good in front of everyone. Full stop. Oh, deep breathe, analyze. Right? Why you can't say no? Because you want to be good. I'll tell you a simple question. When a robber comes to your home and say, "Where is the gold?" You will say, "Yeah, here is the gold." That time you will generally say no. Clear? So what is naturally happening is, when you want to be good in front of the whole world, the world will start misusing you. That is point number one. Next thing, many people ask me this question: why do good people always struggle in life? Why do they see a lot of suffering? How many have you ever had this question? Raise your hand. So all you raising hand are good people. Huh? Good. So why do good people always struggle? Good people do good things to the wrong people or at the wrong time. Good people do good things to the wrong people or at the wrong time will also be hit by God. For example, your brother is in the jail, for example, or your friend is in the jail. You go and find wrong ways to get him out of the jail. The police will come after you, put you in jail. You're doing good things, but to the wrong people. For example, many people are there, "Sir, I'm doing charity." But your charity money is being used for terrorist activity. Your charity money is going to the beggars associations, near mafia group. You're not doing good charity. You're feeding the negativity. So good things to wrong people, God will hit you there only. Who told you to support? So God, I'm doing good thing, but you're supporting the wrong from that, no? So doing good things to the wrong thing is never supported or credited by God. Right? So when you're helping a wrong friend, you're not doing good thing. Go friend indeed, you're a wrong friend. Don't do good. Get the point? And the last thing what had happened is that is at the wrong time. For example, you saw YouTube, you saw good recipe which can fasten your mother in cooking. When she's seriously making a recipe, if you go and tell her you never got in the kitchen, you're advising me, go there. But the mother is calm after the cooking when she serves, tells some compliments about the food, then tell this advice. She will listen. So that is sometimes some of your talks is at the wrong time. Some of the advice is at the wrong time. You go wrong time also do it. High, because they've meditated and reached all those powers. He himself knew that I was doing the duty of the king in the name of God, and he was surrendered to God, and he will be respected. And because why he is more respected? God himself killed him. And when God himself kills, and when God intervenes, he will reach to a higher level. But Vibhishan continued as a Rakshas. सी फर्स्ट पहली बात आपको समझाना चाहिए कि ये जो मोटिवेशन होता है वो बहुत टेम्पररी होता है. तो मैं इसमें जोक में बोलता हूँ, मोटिवेशन इज़ लाइक अ वाइटामिन टैबलेट टू एन अनहेल्दी माइंड. जब दिमाग सही नहीं चल रहा है, आपको एक मोटी टैबलेट चाहिए बस आपका गम थोड़ा कम करने के लिए. तो अभी मोटिवेशन इतना तरफ गया हुआ है कि सब लोग एंटरटेनमेंट हो गया. ये अच्छा गाना, अच्छा साउंड म्यूज़िक, ये एनिमेशन, ये सब लगा के आपको असलियत से पहले ये मोटिवेशन भगा रहा है. पहले एक बात. फिर दूसरी बात क्या होता है कि आप एंटरटेनमेंट हो गया. अभी मोटिवेशन स्पीकिंग क्या है, सिनेमा देखना है, अच्छा लगा, पर ज़िंदगी का जो असली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बना ही रहता है. तो पहले आपको फोकस करना है कि मैं सब लोग बोल रहा हूँ यार कौन से बुक पढ़ना है, जो अपना ज़िंदगी का बुक है वो पहले पढ़ो. क्यों ज़िंदगी इतना ख़राब चल रहा है, वो पढ़ने के बाद आपका माता पिता का पढ़ो. 90% तो मोटिवेशन विल कम फ्रॉम देयर ओनली. मेरा माँ को कैसे मैं खुश बन सकता हूँ, या उस हिसाब से आप सोचेंगे. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल थिंक दैट यार जब मेरा रिलेशनशिप और जो मेरा पास है उसका उत्तर में ढूंढना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है. सो लर्न टू सेल्फ मोटिवेट, और इज व्हाट हैपेंस इज एंटरटेनमेंट हो जाता है फिर. राइट. सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग टू सेल्फ मोटिवेट, मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों है, जाकर फिक्स करो ना.
फिक्स करने के बगैर मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है, या ये इसने ये बोला, ये बुक पढ़ के मुझे अच्छा लग रहा है, यार वो गड़बड़ चल रहा है माँ और पापा या रिलेशनशिप से, वो सही करके दो, उसका बुक पढ़ो ना और सही करो, मोटिवेशन आ जाता है। सर एक चीज़ और कि किस एज ग्रुप को ये विटामिन्स लेना चाहिए? सी इट व्हाट हैपेंस इज, जब आप बाहर से खुशी ढूंढने के लिए आप जा रहा है, वो नहीं होगा तो दुख होता है। सो अंदर से खुश हो ना, अंदर से, क्योंकि अभी मोटिवेशन स्पीकिंग सब एक बड़ा बिजनेस है। तो व्हाट यू गोना अंडरस्टैंड हियर इज दैट इज, मैं बिजनेस में फंसा हुआ या मेरा ज़िंदगी साफ करने के लिए या सुधरने के लिए मैं बना रहा हूँ। चलिए सर ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन की, बहुत फास्ट लाइफ हो गया है, डिजिटली हो गया है, लोगों को टाइम नहीं है, कौन ऐसा काम पर डे करना चाहिए जिससे वो मोटिवेट रहे? सी पहले क्या है कि जब तक आप अपना प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप वो प्रॉब्लम से भाग रहा है, ज़िंदगी वैसा ही होने वाला है। अब लोग क्या करें, आप बोल रहे हैं पूरा फास्ट जा रहा है, वो फास्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि अपना गम इतना ज़्यादा है, जितना गम ज़्यादा है उतना फास्ट जाने वाला है। सबसे बड़ी डेंजरस डेथ इज़ गिल्टी डेथ। काश में ये किया होगा, यार जाकर करो अभी, तो बाद में मरते समय सुकून से मर सकता है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।